ओम ओम मन की आँखें बंद करें, आत्मा की आँखें खोलें। सूर्योदय सद्गुरु चरणों में शीश झुका कर बोले। बहनों भाइयों, हनुमान के गुरु भगवान सूर्य हैं। भगवान राम सूर्य ध्यान और गायत्री मंत्र का जप करते थे। गायत्री मंत्र का ध्यान अपने अंतर आत्मा का ध्यान है। गायत्री मंत्र में आता है सवितुर्वरेण्यम, जो हम अपने प्राण स्वरूप जो सविता है उस सबकी आत्मा है। और आत्मा का ध्यान करने से हमारी हनुमान जी कभी हॉस्पिटल में नहीं गए, राम कभी दवा नहीं खाए, कृष्ण कभी हॉस्पिटल में दवा लेने किसी डॉक्टर के पास, सर्जन के पास नहीं गए। डॉक्टरों का डॉक्टर, सर्जनों का सर्जन तुम्हारी आत्मा है। आत्मा में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। आत्मा आकाश का जब ध्यान करते हैं तो उसमें औषधीय गुण है। संपूर्ण प्रकृति का मूल है आत्मा। आपके शरीर किससे बनी है? धरती से, जल से, अग्नि से, हवा से, आकाश से। ये पांचों तत्व क्या है? गायत्री माता है। आत्मा सबकी गायत्री है। जब आप आत्मा का ध्यान करते हैं तो पांचों तत्व इसमें मिला हुआ है। आप सांस को खींच कर रोकेंगे तो नाभि पर आपके 72,000 नसों का पॉइंट बना हुआ है। पूरी शरीर में 2.5 लाख नस नाड़ियों में जब आपकी ये सांस फैलेगी, सांसों में क्या क्या है? सांस में जल, फल और अन्न की शक्ति है, पांचों मेवा की शक्ति है, 33 कोटि के देवताओं की ताकत है तुम्हारी सांसों में। अगर सांसों को खींच कर रोकते हैं, गर्भ में सबसे पहले सांस ही उपहार के रूप में दी जाती है। सांस ही ईश्वर है। ईश्वर में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। 33 कोटि के देवी देवता, राम, कृष्ण, हनुमान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहाँ हैं? फोटो में है कि नहीं है नहीं बता सकते, लेकिन सांसों में तुम्हारे सारे देवी देवता समाये हैं। सांस को खींचकर रोकेंगे तो आपके अंदर में भी 24 देवी देवता हैं। राम, कृष्ण, हनुमान सबके अंदर भी हैं। जो अंदर वाले भगवान हैं ये जागृत होंगे तुम्हारी सांसों से। जो हमारे 7 चक्र हैं हमारे सबके रीढ़ की हड्डी में, वो 7 चक्र जागृत होते हैं सांस को खींचकर रोकने से। गुरु की कृपा से गुरु ही अंधकार को मिटाकर और ज्ञान का प्रकाश पैदा करते हैं सबके अंदर में। गुरु एक पावर होते हैं, गुरु एक करंट होते हैं। उनका गुरु भगवान सूर्य पूरे संसार के गुरु हैं। हनुमान के गुरु थे, इसलिए हनुमान जी अवतार लेकर आए थे। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार थे, वो अवतार लेके आए थे। इसी को बताने के लिए सभी गायत्री मंत्र का ध्यान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, ताकतवर बने, महान बने, ज्ञानी बने, पंडित बने। ये सबका अधिकार है। जाति पाति का कोई मतलब ही नहीं है। लोग जाति पाति को लेके बहुत दौड़ते रहते हैं। कहने का मतलब, जब सबको बनाने वाली गायत्री माता ने कोई जाति बनाया ही नहीं। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, संपूर्ण संसार को बनाने वाली एक गायत्री माता है। जो जीव जंतु, कीट पतंग, वृक्ष, वनस्पति और
पशु पंछी इंसान जानवर तीनों लोक में समाई है सांस बनकर। और सांसों में आकाश का तत्व है, धरती तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, ये सब समाया हुआ है। आप सांस को खींचकर रोकिए। गायत्री मंत्र का मूल मंत्र है यही, और रामकृष्ण हनुमान के अवतार का यही रहस्य है कि सभी गायत्री मंत्र का ध्यान करें और ताकतवर बने, विद्वान बने, ज्ञानी बने, पंडित बने। सबका अधिकार है बहनों भाइयों। हम किसी भी जाति वंश में पैदा हुए हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। और जब गायत्री मंत्र का ध्यान करेंगे तो उसका मतलब ही यही है कि गायत्री मंत्र विद्वान बना देगा। इसलिए बड़े बड़े विद्वान मना करते हैं, अगर सब ज्ञानी बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे तो फिर उनकी कौन सुनेगा, उनका ज्ञान कैसे चलेगा, उनका छल कपट कैसे चलेगा, उनकी बेईमानी कैसे चलेगी, उनका धंधा कैसे चलेगा। हम उनका धंधा देखें बहनों भाइयों कि दुनिया का सर्वनाश हो रहा है, इस दुनिया की रक्षा कौन करेगा। ये दुनिया हमारी दुनिया है, इस दुनिया में हम पैदा हुए हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, पूरे संसार की रक्षा के लिए हमें विश्वामित्र बनना ज़रूरी है। कोई भी विश्वामित्र, हमारे गुरुजी ने कहा कि बेटा विश्वामित्र हर युग में पैदा हुए हैं। आप मेरे बेटे बन जाओ, मेरे हनुमान बन जाओ, तुम कृष्ण अर्जुन बन जाओ। हमारे गुरुजी कहते थे कि रो रो कर कहते थे कि राम को हनुमान मिले धन्य हो गए, अर्जुन कृष्ण भगवान को मिले और धन्य हो गए, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को मिले और वो धन्य हो गए, हमको कोई हनुमान नहीं मिला। हम कहते थे, अपने मन में सोचते थे कि क्या हम हनुमान जैसा बन सकते हैं। हनुमान जैसा बनने के लिए गायत्री मंत्र का ध्यान करो, अपने मन को बलवान बनाओ। मन ही हनुमान है, मन ही अर्जुन है और आत्मा ही राम है, आत्मा ही कृष्ण है। ओम भूर्भुवः स्वः।